वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पीयूष भिसेकर। मैं एक इंडिपेंडेंट सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिशियन हूँ। सबसे पहले शाउट आउट टू एवरीवन जो भी लोग मुझे ढेर सारा प्यार भेजते हैं मैसेजेस में और कहते हैं कि कैसे मेरे म्यूजिक ने उनको उनके बुरे वक्त में साथ दिया। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है ऐसे मैसेजेस पढ़ के। ये मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देते हैं कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं और ज़्यादा काम करूं। ऐसे ही मेरे गाने सुनते रहिएगा और अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि यार तू गाने लिखता कैसे है, व्हाट्स योर सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस, हाउ डू आई डू माई स्ट्रक्चर्स ऑफ द सॉन्ग्स, मैं लिरिक्स कैसे लिखता हूँ, मैं मेलोडीज कैसे कंपोज करता हूँ अपने गाने के लिए। तो आज का वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, अबाउट माई सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस। इस वीडियो में मैं दो गानों का ब्रेक डाउन करूंगा कि मैंने उनको अप्रोच कैसे किया। एक तो तू है वजह और वजह। तो अगर आपने तू है वजह और वजह मेरी ये दो ओरिजिनल्स नहीं सुने हो तो फटाफट जाके स्पॉटिफाई पे जाना, गाना, सावन, एप्पल म्यूजिक, जहाँ पर भी आप गाने सुनते हो, इवन यूट्यूब पे, बस जाओ फटाफट मेरे गाने सुनो और फिर वापस आना, ताकि मैं इस वीडियो में आगे चलकर जो आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा गाने लिखने का तरीका, सॉन्ग राइटिंग का तरीका ओवर द ईयर्स काफ़ी चेंज हुआ है। जैसे जैसे मेरी पर्सनालिटी ग्रो की, मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई, मेरे सोचने का तरीका चेंज हुआ, उसके साथ साथ मेरी सॉन्ग राइटिंग की प्रोसेस भी चेंज हुई है। सॉन्ग राइटिंग एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट और सब्जेक्टिव आर्ट फॉर्म है। अगर कॉन्सेप्चुअली सोचा जाए तो इसके कोई भी रूल्स नहीं होते। आप जैसे चाहे वैसे गाने बना सकते हो, बस यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर आर्ट फॉर्म। जैसे पेंटिंग बनाने का कोई सही तरीका नहीं होता, वैसे ही गाने बनाने का भी कोई सही तरीका नहीं होता। सब लोग अपने आप में अलग होते हैं और उनका सोचने का तरीका अलग होता है, ऐसे ही उनकी सॉन्ग राइटिंग की तरफ अप्रोच भी अलग अलग होती है। तो आप प्लीज़ ये वीडियो देख के ये मत सोचना कि सॉन्ग राइटिंग का तरीका वही है जो मैं बता रहा हूँ, या फिर आपका कोई और तरीका है तो वो गलत है क्योंकि मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो आप ये वीडियो देखना और इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी सूट करे कि यार यार मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, तो आप वो तरीका अडाप्ट कर लेना और अपनी सॉन्ग राइटिंग की प्रोसेस को, अपनी सॉन्ग राइटिंग को जितना ज़्यादा बेटर कर पाओ उतना करना, ठीक है। आई थिंक गानों के आइडियाज़ और थीम्स या फिर कुछ स्टार्टिंग के लाइंस कहीं से भी आ सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। स्पेशली मेरे साथ ऐसे होता है, मैं वॉक कर रहा हूँ, कहीं मैं खाना खा रहा हूँ, या फिर कभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कहीं मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, अचानक से कोई आइडिया आ जाती है। यू जस्ट नीड टू बी रेडी फॉर दैट आइडिया, यू जस्ट नीड टू बी वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ दैट आइडिया, और फिर बाद में ब्रेनस्टॉर्म करके उस आइडिया का या फिर उस थीम का या फिर उस थॉट का आप गाना कैसे बना पाओ, ये आपको आना चाहिए। देखो, यूजुअली मुझे एक गाने का वर्स, प्री कोरस और कोरस साथ में आ जाता है, साथ में सूझता है, और उसमें फाइनल लिरिक्स हो या ना हो, टूटे फूटे लिरिक्स और टूटी फूटी मेलोडी के साथ एक एक कोरस तक तो गाना मेरे पास आ जाता है यूजुअली। और 99% ऑफ द टाइम्स मुझे मेलोडी और लिरिक्स दोनों साथ में ही सूझते हैं, साथ में ही मेरे दिमाग में आते हैं। और अब ये जो मैं कह रहा हूँ आ जाते हैं, सूझते हैं, वो मेरे दिमाग में कहाँ से आते हैं मुझे आज तक नहीं पता। शायद ये एक साइंस हो, शायद मैं हर वक्त इस बारे में सोचता रहता हूँ, हर वक्त मैं म्यूजिक के बारे में सोचता रहता हूँ, बट यू नीड टू बी वेरी पेशेंट एंड नीड टू बी वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ जो भी तुम्हारे पास आ रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे मुझे लिटरली नहीं पता मेरे दिमाग में आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। एंड आई एम लिटरली श्योर बाकी सॉन्ग राइटर्स भी यही कहेंगे कि जो इनिशियल आइडियाज़ होते हैं या फिर इनिशियल धुन जो उनके दिमाग में आती है वो कहाँ से आती है उनको भी नहीं पता। देखो, लेकिन मेरी एक थियोरी है। मुझे लगता है कि मैं एक बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और सर्टेन सिचुएशंस में मैं ज़्यादा इम्पैक्ट पाता हूँ उन चीज़ों का, इमोशनल चीज़ों का, और उस वजह से मैं बहुत वर्नरेबल हूँ टू ईच एंड एवरी इमोशन दैट्स अराउंड। चाहे खुशी हो चाहे गम हो, वो मुझे बहुत इम्पैक्ट करते हैं और वहीं से मुझे आइडियाज़ निकलते हैं, और मेरा आउटलेट उनको एक्सप्रेस करने का है गाना लिखना। कुछ लोग डायरीज लिखते हैं, कुछ लोग गुस्सा करते हैं, कुछ लोग जाके नाचते हैं, कुछ लोग खुशी मनाते हैं। मेरा तरीका है कि आई चैनल इट आउट इन दिस मैनर, दैट्स इट। अब मैं आपको मेरे दो गानों का एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको मेरा प्रोसेस और जो मैं इतने टाइम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एड शीरन इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग राइटर्स। उनकी थर्ड एल्बम रिलीज हुई थी, डिवाइड, और उसमें से एक गाना है परफेक्ट, और मैं वो लूप पे सुने जा रहा था। मैंने लिटरली ये सोचा कि यार जो मैं इस गाने को सुन के फील कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा गाना लिख सकता हूँ जिसे सुन के लोग सेम इमोशंस, सेम फीलिंग फील करे। और इसके बाद कुछ नहीं, आई जस्ट पिक्ड अप माई गिटार। 20 से 25 मिनट के अंदर आई रोट द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई सॉन्ग, द फर्स्ट हाफ ऑफ माई सॉन्ग वजह, विच गोज लाइक कि मैं हर पल यहीं ये सोचा करूं कि तेरी हंसी का इरादा है क्या, तेरी अनकही कहानी को मैं जाने बिना कैसे जिया, तेरी बातों का असर मेरी आंखों में तो देख ले, बातों बातों में तू भी मेरे दिल का हाल जान ले। एंड फिर ये गाना वैसे का वैसा धरा रह गया।
फिर कुछ महीनों बाद मुझे एक राइटिंग का प्रोजेक्ट मिला जिसमें मुझे शायरी लिख के देनी थी किसी को। और फिर मैंने उनको ये शायरी लिख के दी कि तेरा आँखों से कहना मैं तेरी तू मेरा, इसकी वजह तो बता। इसमें अब वजह रिपीट होगा कि मेरा कुछ ना समझना तेरा रूठ जाना, इसकी वजह तो बता। खुदगर्ज बहाने बनने लगे अब, मुलाकात यूं ही होने लगी अब, इसकी वजह तो बता। उनको ये शायरी तो पसंद नहीं आई, लेकिन फिर मुझे क्लिक कर गया यार कि व्हाट इफ जो मैंने पहले एक गाना लिख के रखा है आधा सा जो कि अटक के पड़ा हुआ है, व्हाट इफ आई जॉइन वॉट एवर आई रिटन अभी उसके साथ। तो आई फटाफट आई कंपोज इट कि तेरा आँखों से कहना मैं तेरी तू मेरा, इसकी वजह तो बता। ऐसे मैंने पूरा कंपोज किया एंड देन आई sang with it। और फिर उसके बाद जो आइडियाज फ्लो होने लग गए, तो एंड लाइन है कि खुदगर्ज बहाने बनने लगे अब, मुलाकात यूं ही होने लगी अब, इसकी वजह तो बता। फिर मुझे लगा मुझे इसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। मैंने लिखा वजह कोई भी हो तेरी कसम, पूछूंगा ना मैं तुझे एक दफा, तेरी मर्जी से लिखेंगे पूरी ये दास्तां हम 100 मरतबा। तो ऐसे जैसे जैसे आइडियाज आते जाते हैं, जैसे जैसे मैं ट्रायल करता रहता हूँ कि मैं इस गाने में से बेस्ट पॉसिबल स्टोरी, इस गाने का बेस्ट वर्जन में कैसे बनाऊं, उस हिसाब से मैं लिरिक्स थोड़े ट्वीक करता रहता हूँ, थोड़े मेलोडीज ट्वीक करता रहता हूँ ताकि अच्छे से स्टोरी फ्लो हो। अब इस प्रोसेस में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखी होगी कि आधा गाना होने तक यार मुझे पता ही नहीं था कि ये गाने की स्टोरी क्या होगी। तब तक मैं फुल ऑन इमोशंस पे ही खेल रहा था। तो एक बार मेरा इमोशन सेट हो गया, मुझे लगा कि हाँ यार ये जब मैंने कॉन्ट्राडिक्ट वाली बात बोली वहाँ पे कि मैंने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट किया गाने की कहानी में, उसके बाद फिर मैंने गाना ड्राइव किया। उसके बाद मैंने आगे आगे की बातें लिखी कि गम का साया हो कोई मेरी बाहों में तो रो लेना, फिर मुस्कुरा के तू यूं ही कहना आंखों में तक कुछ तो फंस गया। तो ये सारी लाइंस ना, इसके पहले मैंने बहुत बेकार लाइंस लिख रखी थी, वो चेंज करते 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 ये लाइन आई। एंड आई ऑल्सो थिंक यू नीड टू हैव गुड मेंटर्स एंड गुड म्यूजिशियन फ्रेंड्स अराउंड यू टू गिव यू करेक्ट रिव्यू। ठीक है, तो जैसे मैंने ये गाना वजह, मैंने सोचा था यार कि ये गाना ना नॉर्मल प्रोड्यूस करूंगा मैं, अरेंजमेंट ड्रम्स डालूंगा, गिटार्स डालूंगा, जैसे नॉर्मल दिमाग चलता है वैसे। फिर वन ऑफ माई म्यूजिशियन फ्रेंड्स टोल्ड मी यार कि ये गाना थोड़ा गजल की तरह आया है, तो इसका चार्म ना तबला और हारमोनियम में होगा। तो मैंने वो ट्राई करके देखा एंड इट वर्कड वंडर्स। मैं लिटरली बताता हूँ कि एल्बम में गाना डालने से पहले मैं इतना स्केप्टिकल था कि यार कौन सुनेगा यार तबला वाला गाना कौन सुने, बट टू माई सरप्राइज वजह ही है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है एल्बम में। तो यू हैव टू बी ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज एंड न्यू सजेशंस, बट हाँ एंड में खुद की गट फीलिंग और खुद के इंस्टिंक्ट्स पर भी भरोसा रखना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि ये मैं अच्छा सोच रहा हूँ, तो ये अगर बाकी कितने भी लोग उसके अगेंस्ट हो और आपको गट फीलिंग है नहीं यार ये बहुत अच्छा है, ये मैंने किया है, ये मेरा डिसीजन है, बहुत अच्छा है, मैंने लिखा है या फिर जो भी है, तो आपको उसको भी फॉलो करना चाहिए, ऐसे नहीं। लेकिन जस्ट कीप एन ओपन माइंड, एक बहुत हम्बल और एक ओपन माइंड रखिएगा जिससे आपके गाने का एक बेस्ट वर्जन आप बाहर लाओ या फिर आप लोगों को आपके गाने का एक बेस्ट वर्जन सुनने मिले। और इस प्रोसेस में आपकी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। अब मैं आपको मेरी और एक आदत के बारे में बताता हूँ। अगर मुझे कोई ना एक अतरंगी सा और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कोई टॉपिक या फिर कोई फ्रेज़ मिल जाए ना, तो मैं उसे अपने नोट्स में लिख के रखता हूँ। जैसे मेरे गाने में एक फ्रेज़ आती है कि रात 2:30 बजे मैंने तुझको लिखा, नींद तेरी गुम है कहाँ। तो अक्सर हम देखते हैं कि आजकल रिलेशनशिप्स के स्टार्टिंग वाले फेज़ में ना कपल्स बहुत लेट नाइट तक ना देर देर तक बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं। तो मेरा था कि यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है लिखने जैसा, क्योंकि सब लोग रिलेट कर पाएंगे, तो मैंने लिख रखा था ये कि लेट नाइट चैटिंग के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। और एक दिन मैं अपने गिटार पे ऐसे ही जैम कर रहा था, मतलब कुछ 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 बजा रहा था, जो मुझे फील होता जा रहा है मैं बजाते जा रहा था, और अचानक मैंने ये बजाया। और क्या, अगले 25 मिनट में मैंने तू है वजह मेरा जो है गाना वो मैंने पूरा लिख दिया। तो आप देख रहे होंगे कि वजह का राइटिंग का प्रोसेस और तू है वजह का राइटिंग का प्रोसेस एकदम ही अलग था, बहुत अलग। जहाँ वजह को महीनों लग गए कंप्लीट होने में, वहीं तू है वजह लिटरली 25 से 30 मिनट में पूरा बन गया। हाँ ऑफ कोर्स बाद में जब मैंने वो गाना परफॉर्म करना स्टार्ट किया, फिर मैंने देखा ओके इस वर्ड को चेंज करने से मे बी राइमिंग बेटर हो जाएगी, इस वर्ड को चेंज करने से मे बी मीनिंग अच्छा निकल के आएगा, ओके मे बी ये कॉर्ड प्रोग्रेशन में मैं यहाँ पे ये कॉर्ड यूज़ कर देता हूँ ताकि और अच्छा फ्लेवर आ जाए और लिरिक्स और ज़्यादा अच्छे से नरेट हो जाए। तो ये सारे चेंजेस तो ओवर टाइम होते रहते हैं, पर एक गाने का इनिशियल जो राइटिंग होता है वो मेरी ऐसे होती है। तो अभी मैंने आपको 2 गानों के बारे में बताया, वजह और तू है वजह, जो कि एकदम अपोजिट थे।
कंप्लीटली डिफरेंट थे इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग राइटिंग, गाने लिखने के तरीके में। पहला गाना जो था वजह, वो मैंने इस तरीके से लिखा, उसकी इंस्पिरेशन मुझे ऐसी मिली कि मुझे जो गाना एक पसंद था उसकी फीलिंग मैं अपने गाने से कैसे बयां करूं। और तू है वजह मेरे पास ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे एक गाने में यूज़ करना था कभी ना कभी। और जब मैं गिटार पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और जब मुझे एक आइडिया या फिर ऐसी मैंने जो एक रिफ बजाई वो मुझे पसंद आई और मुझे लगा कि यार ये थोड़ा फन लग रहा है और इसमें वो रात को चैट करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जाएगा, तो मैंने तू है वजह लिख दिया। तो सॉन्ग राइटिंग कुछ ऐसी ही होती है। अब आपने देखा कि दोनों गाने लिखने का प्रोसेस एकदम डिफरेंट था और बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं था, और इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत सब्जेक्टिव है, बट बहुत इजी भी है अगर आप एंजॉय करने के लिए रेडी हो इस प्रोसेस को। तो अब ऐसे आइडियाज़ आपके पास आते रहें, आपके दिमाग में आते रहें, उसके लिए आपको ढेर सारे आइडियाज़ कंज्यूम करने की ज़रूरत है। अब वो आप कैसे करोगे? आप किताबें पढ़ोगे, आप मूवीज़ देखोगे, आप सीरीज़ देखोगे इंटरेस्टिंग से, आप ट्रैवल करोगे, आप लोगों से बातचीत करोगे, बेसिकली आप ज़िंदगी जियोगे। क्योंकि काफ़ी सारे आइडियाज़ और इंस्पिरेशन तो आपको अपने आसपास से मिल जाएंगे, चाहे वो लोगों से मिले, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से मिले, चाहे वो आपको क्लोज फ्रेंड से मिले, दुश्मनों से मिले, जिससे भी मिले आपके आसपास से मिलेंगे आपको। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आप पर एक इमोशनल इम्पैक्ट छोड़े, उससे आपको आइडियाज़ मिलेंगे, उससे आप इंस्पायर होंगे। आई होप इस वीडियो को देखकर आपको मेरे सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा, और आशा करता हूँ कि ये सब जो मैंने बातें की हैं उसमें से आपके काम की एक दो बातें तो ज़रूर निकलें और आप अपने सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस को और अच्छे से एनहांस करें, उसमें बढ़ोतरी करें। मैं वीडियो यहाँ तक देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताना। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मुझे वहाँ कमेंट्स में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे बताएं। बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना, है भरोसा।